तो दोस्तों अब से कुछ ही घंटे पहले एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है दक्षिणी चीन सागर से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकल। अब से कुछ ही घंटे पहले फिलीपींस की नौसेना ने यह क्लेम किया है कि उनकी नौसैनिक वेसल्स पर चीन ने लेजर हथियारों से अटैक किया है। जी हां, आगे फिलीपींस की नौसेना ने डिटेल देते हुए यह बताया है कि कल रात हमारी नौसैनिक वेसल्स रीसप्लाई के लिए जा रही थी, तभी चीन की एक नौसैनिक शिप आती है जो दक्षिणी चीन सागर में मौजूद थी और उसने हमारी नौसैनिक वेसल पर मौजूद जो क्रू थे, जो नौसैनिक थे, उन पर एक मिलिट्री ग्रेड लेजर से अटैक किया है। साथ ही फिलीपींस ने यह बताया कि हमारे नौसैनिक ना तो चीनी नौसेना के रास्ते में आए थे, ना ही हमने किसी भी प्रकार से चीन को प्रोवोक किया था। उन्होंने बिना चेतावनी दिए हमारे नौसैनिकों पर अचानक से अटैक कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि जैसे ही उनका हमला शुरू हुआ हमारे नौसैनिक वहां से तुरंत वापस लौट आए, जिस वजह से हमारी नौसेना को किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। लेकिन इस खबर ने दुनिया को हैरान नहीं किया है। हैरान इस बात ने किया है कि हाल ही में फिलीपींस के अंदर नई सरकार आई है और नई सरकार चीन के फेवर में मानी जाती है। यहां तक कि फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो पद संभालने के बाद पहली बार जिस देश का दौरा करते हैं वो भी चीन ही था। लास्ट मंथ ही वो चीन गए थे और वहां पर बड़ी बड़ी डील भी करी थी। उसके बावजूद चीन ने इस तरीके से सैन्य कार्रवाई करी है फिलीपींस के खिलाफ, और फिलीपींस भी दुनिया के सामने इस बात को कह रहा है। ये अपने आप में बताती है कि चीन इस समय पूरी तरीके से आपा खो चुका है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिलीपींस अकेला देश नहीं है जिसके खिलाफ चीन ने सैन्य कार्रवाई करी है। पिछले 2 हफ्तों से चीन एक के बाद एक स्पाई बलून यानी कि जासूसी गुब्बारे अमेरिका के अंदर भेजे जा रहा है। अमेरिका अब तक 2 जासूसी गुब्बारे मारकर गिरा चुका है। यहां तक कि परसों तो एक स्पाई बलून कनाडा के ऊपर भी दिखा था, उसे भी मारकर गिराया जा चुका है। टोटल अब तक 4 स्पाई बलून हैं जिन्हें अमेरिका ने मारकर गिरा दिया है। वहीं कई एक्सपर्ट का मानना है कि चीन तो भारत को भी प्रवोक करने की कोशिश करता, लेकिन इस समय हिमालयन रेंज में भारी बर्फबारी हो रही है, वहां पर चीन कुछ खास नहीं कर पा रहा। इसलिए भारत को आने वाली सर्दियों में सावधान होने की जरूरत है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चीन सभी देशों के साथ इतने पंगे ले क्यों रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब जब कोई तानाशाह अपने देश में घिर जाता है, जब जब उसकी आलोचना की जाती है और उसे डर लगता है जनता से, तो वो क्या करता है? दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों को चुनता है, उन्हें अपने देश के सामने दुश्मन बताता है और उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करके उन्हें प्रवोक करने की कोशिश करता है। उसके बाद अपनी जनता को वो कहता है कि मेरा साथ दो, वरना ये लोग चीन को खत्म कर देंगे। और इस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यही कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उनके देश की पिटाई ना सिर्फ इकोनॉमिक तौर पर हो रही है बल्कि घरेलू तौर पर उनकी राजनीति भी पिट रही है। कि पिछले 3-4 महीनों में चीन के अंदर जो प्रदर्शन हुए हैं, जो शी जिनपिंग के खिलाफ खुलेआम नारे लगे हैं, उससे उनकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसीलिए शी जिनपिंग हर हाल में किसी ना किसी देश के साथ एक बड़ा पंगा चाहते हैं। और इसकी सबसे विशेष बात यह है कि ये पंगा जितने ज्यादा शक्तिशाली देश के साथ करेंगे उतना ही ज्यादा डर चीनी जनता को दिखाकर सपोर्ट हासिल कर पाएंगे। इसीलिए इस बार इन्होंने ताइवान, जापान को नहीं छेड़ा है, इन्होंने अमेरिका को छेड़ा है। और फिलीपींस को छेड़ने के पीछे मकसद ये है कि फिलीपींस और अमेरिका के बीच में एक सैन्य संधि है जिसके तहत अमेरिका हर हाल में फिलीपींस की सुरक्षा करेगा। और हाल ही में कई सारे अमेरिकी जंगी बेड़े फिलीपींस के आसपास भी घूमते पाए गए थे। अब इससे आप समझ गए होंगे कि चीन यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले पर मैं बारीकी से नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आती है मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।